गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान शिक्षिका अमृता सिंह। बच्चों, हम लोग आज कक्षा 9 का अध्याय 1 से ही है गृह विज्ञान का क्षेत्र, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि सफल गृहिणी बनने के लिए कुछ बातों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। बच्चों, जैसे स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान, जिससे वह अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रख सके। मातृकला तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, जिससे वह अपने परिवार के लोगों का अपनी संतान का उचित रूप से पालन पोषण कर सके। गृह प्रबंध और विभिन्न गृह कलाओं का ज्ञान, जिससे वह अपने घर का प्रबंध और आवश्यक कार्य सफलतापूर्वक कर सके। मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का ज्ञान, जिससे वह अपने परिवार को सुखी रख सके। इन सभी का ज्ञान, इन सभी विषयों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जिसमें उन सभी विषयों का अध्ययन सम्मिलित है, जो मनुष्य के व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। अतः गृह विज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का सम्मिलित ज्ञान कराया जाता है। बच्चों, इसमें पहला है स्वास्थ्य विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा। बच्चों, स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अस्वस्थ व्यक्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता है। स्वस्थ व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी ठीक से होता है और वह जीवन में सब प्रकार की सफलता प्राप्त कर लेता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की रचना तथा उसकी कार्यप्रणाली का सामान्य ज्ञान आवश्यक होता है। साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने तथा रोगों से उसकी रक्षा के उपाय का भी ज्ञान होता है। इसमें दूसरा है हमारा मातृकला तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। बच्चों, माता के रूप में नारी का उत्तरदायित्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बालक बड़े होने पर आदर्श और सर्वगुण संपन्न नागरिक बन सके, माता का उत्तरदायित्व है। इसके लिए बच्चों की समुचित शिक्षा आवश्यक। प्रारंभिक अवस्था में यह शिक्षा भी घर पर ही होती है। बच्चों का लालन पालन किस प्रकार किया जाए, उनको बचपन में किस प्रकार की शिक्षा दी जाए, उनका वातावरण किस प्रकार का हो तथा उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए, इन सब बातों का सम्मिलित प्रभाव बालक का व्यक्तित्व और चरित्र बनाने में पड़ता है। अतः माता को इस बात का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है कि बालक के अंतर्गत बालिकाओं को मातृकला के अंतर्गत बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है कि वह किस प्रकार गर्भावस्था में अपनी देखभाल करे, जिससे उनका और उनके गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य ठीक रहे। जन्म के उपरांत बालक के उचित लालन पालन का आवश्यक ज्ञान भी उन्हें कराया जाता है। बालकों का भोजन कैसा होना चाहिए, वस्त्र, खेल कूद संबंधी आवश्यकताओं तथा रोगों से उनकी रक्षा करने के उपाय इसमें सिखाए जाते हैं। इस प्रकार माता बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रखने का ज्ञान प्राप्त कर लेती है और बच्चों को उचित मानसिक विकास का ज्ञान बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से मिलता है। उसके बाद हमारा है तीसरा है गृह प्रबंध और विभिन्न गृह कलाओं का ज्ञान। किस प्रकार से हमको गृह विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न कलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें बच्चों
गृह प्रबंध में घर के प्रबंध और संचालन का प्रमुख उत्तरदायित्व नारी का होता है। उनकी इन कार्यों में रुचि भी होती है। यदि घर के प्रबंध की शिक्षा कन्या को ना मिले तो वह गृहिणी बनने पर अपने परिवार का प्रबंध सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से नहीं कर सकेगी। अतः उसे गृहिणी के कर्तव्यों का पूरा करने के ढंग आदि की शिक्षा मिलना अत्यंत आवश्यक है। घर के प्रबंध की भांति ही घर की सजावट कर सकना भी अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य सुंदरता प्रिय होता है, वह अपने घर को भी सुंदर और आकर्षक देखना चाहता है। अतः नारी को इस कला में निपुण होना चाहिए। घर की व्यवस्था, सब कामों का नियमित संचालन और आय व्यय में संतुलन रखना भी गृहिणी का ही उत्तरदायित्व होता है। गृह का चुनाव, बनावट, सजावट, सफाई एवं सुरक्षा, ये गृह संबंधी वस्तुओं और सामान की देख रेख, घरेलू हानिकारक जंतुओं को नष्ट करना, उनसे बचाव के साधन, उसके बाद इसमें घर के आय व्यय का लेखा जोखा रखना, घर की आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति का ढंग सीखना, गृह कार्यों का उचित विभाजन और दिनचर्या, यह सब गृह प्रबंध के अंतर्गत सिखाया जाता है। आज के युग में समय, शक्ति, श्रम और धन की बचत करने की ओर भी विभिन्न कारणों से नारी का ध्यान गया है। तो नारी का बाह्य कार्यों में लगना भी इसका एक मुख्य कारण है। अतः दोनों उत्तरदायित्वों में संतुलन रखना उसे सिखलाया जाना आवश्यक है। उसी में फिर हमारा चौथा है मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का ज्ञान। बच्चों, गृह विज्ञान में ही इसमें आता है। मनोविज्ञान के अध्ययन से मनुष्य के व्यवहार को समझने का ज्ञान आ जाता है। परिवार और समाज में भिन्न प्रकृतियों के लोग के साथ मिलजुल कर सहयोग से रहना पड़ता है। मनोविज्ञान के ज्ञान से हम दूसरे से के व्यवहारों को, उसके कारण को समझने लगते हैं। अतः बहुत से कुछ मनमुटाव, झगड़े भी नहीं होते हैं, जिनसे बचा जा सकता है। इस विषय का अध्ययन गृहिणी को परिवार और समाज की आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है, जिससे वह पारिवारिक संबंधों को समझकर अपने परिवार के कल्याण का प्रयास भी करती है। इसमें नेक्स्ट हमारा है गृह वस्त्र विज्ञान और सिलाई, कढ़ाई एवं कपड़ों की धुलाई से संबंधित है। बच्चों, सुंदर और ठीक नाप के और सफाई से सिले वस्त्र मनुष्य के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाता है। दर्जी से वस्त्र बनवाना बड़ा महंगा पड़ता है। यदि घर में गृहिणी स्वयं वस्त्र की सिलाई कर सके तो धन की काफ़ी बचत हो जाती है। और इस आर्थिक लाभ के अतिरिक्त एक लाभ और भी होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ रचनात्मक प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है और उनकी संतुष्टि से उसे बहुत अधिक सुख और तृप्ति प्राप्त होती है तथा उसको काफ़ी संतोष मिलता है। इस कार्य में अपनी बुद्धि, योग्यता और कल्पना शक्ति आदि का प्रयोग करने का नारी को कुछ अवसर मिलता है। उससे उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। वस्त्रों की सुरक्षा का ज्ञान भी गृहिणी को होना आवश्यक है, अन्यथा वस्त्र शीघ्र फट या नष्ट हो जाते हैं। उनको उसकी धुलाई न करने से भी वस्त्र खराब हो जाते हैं। ऊनी और रेशमी वस्त्रों की धुलाई बाजार से कराना बहुत महंगा पड़ता है। अतः वस्त्रों की धुलाई का ज्ञान होने से गृहिणी न केवल वस्त्रों को जल्दी फटने से बचाती है बल्कि कुछ आर्थिक बचत भी करती है। उसमें है गणित एवं उपभोक्ता अर्थशास्त्र।
बच्चों, घर की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चलाना भी गृहिणी का उत्तरदायित्व होता है। अतः उसे गणित का सामान्य ज्ञान, बजट बनाना, बचत का विनियोग करने के विभिन्न साधनों आदि का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र का ज्ञान होना। नागरिक शास्त्र और राजनीति के सामान्य तत्वों का ज्ञान गृहिणी को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का बोध कराता है, जिससे वह अपनी संतान को भी उसी के अनुरूप शिक्षा देने में सफल रहती है और उसे शासन द्वारा प्राप्त सुविधाओं आदि का भी ज्ञान हो जाता है, जिसे प्राप्त कर का लाभ उठा सकती है। उसके बाद इसमें है मातृकला के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हमारा है रोगी का परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। बच्चों, विभिन्न प्रकार की चोटों और दुर्घटनाओं में तत्काल कुछ उपचार हो जाने से अनेक प्राणी मरने से बच जाते हैं और उनका कष्ट बढ़ने नहीं पाता है। जैसे कभी खेल कूद में बच्चों को प्रायः छोटे मोटे चोटें लग जाती हैं। इसके उपचार का ज्ञान होने से माता तुरंत बालक का उपचार कर सकती है और प्रत्येक बार छोटी छोटी बात के लिए उसे डॉक्टर के पास दौड़ के जाना नहीं पड़ता है। यदि इस समय पर प्राथमिक सहायता नहीं मिलती है तो कभी कभी छोटे छोटे चोट भी भयंकर बनकर घातक सिद्ध होती है। किसी भी बीमार पड़ने पर दवा के साथ साथ उनकी परिचर्या की भी आवश्यकता होती है। डॉक्टर तो दवा बता देते हैं, पर उस दवा को डॉक्टर के आदेशानुसार किस प्रकार देना है, रोगी के पथ का ध्यान रखना, उनका ताप लेना, स्पंज करना, सेक करना आदि सब कार्य परिचारक को ही करने पड़ते हैं। परिचर्या के ये सब कार्य माता, पत्नी, बहन अथवा कन्या के रूप में स्त्री ही अच्छी तरह से कर सकती है। एक तो उसमें स्वभावतः स्नेह, दया और सहानुभूति अधिक होती है। दूसरी, स्त्री ही घर पर रहती है, इस कारण प्राथमिक चिकित्सा और रोगी की परिचर्या दोनों का ज्ञान नारी को आवश्यक है। उसके बाद है इसमें आता है हमारा आहार और पोषण विज्ञान। मनुष्य का स्वास्थ्य उचित आहार पर ही मुख्य रूप से निर्भर करता है। भोजन पकाना एक कला और विज्ञान दोनों ही है। भोजन को सफाई से बनाना, उसका आकर्षण और सुंदर होना कला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन में हम क्या और कितना खाएं, जिससे भोजन के विभिन्न तत्वों का शरीर और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न व्यक्तियों के भोजन संबंधी आवश्यकताएं क्या हैं, विभिन्न भोज्य पदार्थों के गुण अवगुण क्या हैं, खाद्य पदार्थों के गुणों की सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। इन सभी बातों का ज्ञान पोषण विज्ञान से मिलता है। कम से कम व्यय, कम से कम समय और कम से कम परिश्रम में अच्छा, स्वादिष्ट और लाभप्रद भोजन बनाना प्रत्येक नारी को आना चाहिए। इन सब बातों का ज्ञान पोषण विज्ञान के अध्ययन से ही हमको प्राप्त होता है। उसके बाद इसमें है विज्ञान। बच्चों, प्रत्येक गृहिणी के लिए विज्ञान का सामान्य ज्ञान बहुत आवश्यक है। रसायन विज्ञान के अध्ययन से हमें भोज्य पदार्थों के तत्वों के संबंध की जानकारी मिलती है। जीवाणुनाशक तथा कीटनाशक पदार्थों के संबंध की बातें ज्ञात होती हैं। कपड़ों की धुलाई, रोगों की दवा आदि का आवश्यक ज्ञान भी हमें रसायन विज्ञान प्रदान कराता है।
भौतिक विज्ञान अनेक घरेलू विद्युत उपकरणों का सिद्धांत और उनकी प्रयोग विधि तथा देखभाल तथा सामान्य मरम्मत का ज्ञान देता है। आज अधिकांश घरों में बिजली से चलने वाले अनेक प्रकार के उपकरण हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये उपकरण हमको जब भौतिक विज्ञान का ज्ञान होगा तभी हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हैं। आज अधिकांश घरों में बिजली का पंखा है, कूलर, रेफ्रिजरेटर, इस्त्री, टोस्टर, प्रेशर कुकर, आपका वॉशिंग मशीन, इन सारे जो उपकरण हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ज्ञान हमको भौतिक विज्ञान के द्वारा ही मिलता है। इनकी कार्यविधि यदि गृहिणी को ना आए तो वह इसका पूरा लाभ नहीं उठा सकती है। ये सब भौतिक विज्ञान के अध्ययन से ही इन उपकरणों के संबंध में आवश्यक बातों का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। उसी में जीव विज्ञान और जीवाणु विज्ञान का अध्ययन भी गृहिणी के लिए आवश्यक है। इससे उसे लाभप्रद और हानिप्रद जीवाणुओं का ज्ञान होता है। यह ज्ञान उसे भोजन की सुरक्षा में सहायता प्रदान करता है। बच्चों, ये तो हमारा था गृह विज्ञान के क्षेत्र। इसी में बच्चों हम आगे पढ़ेंगे कि गृह विज्ञान का महत्व क्या है। बच्चों, भावी जीवन को सुखमय बनाना आज के समाज में गृह विज्ञान की शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। इस विज्ञान से लड़कियों का भविष्य सुखी हो सकता है। इसके अतिरिक्त वे कुशल गृहिणी के समान अपने कर्तव्यों का पालन कर सकती हैं और क्योंकि आज की कन्या कल की जननी है। उन्हें कुशल पत्नी, साहसी माता, निपुण गृहस्वामिनी की जिम्मेदारी संभालनी होती है। यदि वे अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निभाती हैं तो किसी समय देश की अच्छी नेत्री भी बन सकती हैं। परिवार को सुखी व संपन्न बनाने का भार उन्हीं के कंधों पर होता है। अतः गृह विज्ञान का संबंध घरेलू जीवन से है। उसको भावी जीवन को सुखमय कैसे बनाया जाता है, इसका गृह विज्ञान का महत्व है। दूसरा हमारा है सामाजिक एवं पारिवारिक अनुकूलन। बच्चों, आजकल के परिवार पुराने परिवारों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। आज संयुक्त परिवारों का स्थान एकाकी परिवार लेते जा रहा है। इसलिए परिवार के कार्यों में भी परिवर्तन आ रहा है। औद्योगिकीकरण के कारण परिवारों के आर्थिक ढांचे बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसी स्थिति में महिलाएं गृह कार्य करना नहीं चाहती हैं। गृह कार्यों को सरल तथा सुगम बनाने के लिए छात्राओं को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार गृह विज्ञान की शिक्षा देना आवश्यक है, जिससे कि छात्राएं स्वयं को अपने परिवार तथा समाज के साथ समायोजित कर सकें। तीसरा हमारा है रहन सहन के स्तर में सुधार। बच्चों, घरेलू जीवन से संबंधित छोटी छोटी बातों का अध्ययन हम केवल गृह विज्ञान में ही कर पाते हैं। आज भारत राष्ट्र के सामने अनेक समस्याएं हैं। अतः यह आवश्यक है कि देश के सभी निवासी सुखी तथा समृद्ध हों, परंतु यह स्थिति गृहिणियों को अच्छी शिक्षा देने के बाद ही आ सकती है। परिवार हमारे समाज तथा राष्ट्र की आधारशिला होती है। परिवार की स्थिति सुधरने पर आर्थिक स्थिति सुधरती है। नागरिकों का रहन सहन तथा खान पान आदि ऊंचा होता है, उसका स्तर ऊंचा उठता है। इससे हमारे राष्ट्र भी समृद्ध होता है। उसके बाद है बालिकाओं का सर्वांगीण विकास। बच्चों, गृह विज्ञान से बालिकाओं में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। उनको कार्य करने का ढंग आता है और परिवार के छोटे छोटे सदस्यों के प्रति प्रेम तथा आदर का भाव जागृत होता है। उनकी मनोवृत्तियाँ पवित्र, स्वस्थ
तथा सद्विचारों से भरने लगती हैं। इससे छात्राओं का पूर्ण विकास होता है। उसके बाद है घरेलू समस्याओं का समाधान। गृह विज्ञान छात्राओं की विषय से संबंधित अध्ययन के द्वारा घरेलू समस्याओं को भी सुलझाने में सहायता प्रदान करता है। गृहिणी को कलापूर्ण तथा सुव्यवस्थित गृह सज्जा का ज्ञान गृह विज्ञान से ही प्राप्त होता है। उसके बाद इसमें है व्यावसायिक क्षेत्र में पाठकों की प्रगति। बच्चों, गृह विज्ञान का ज्ञान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है, अतः वे गृह कार्यों के अतिरिक्त धन अर्जित करके अपने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। गृह विज्ञान एक व्यावसायिक विषय है जिसके अध्ययन के द्वारा हम छात्राएं गृह विज्ञान की शिक्षा, आहार सलाहकार, फल संरक्षण केंद्र, पाक शास्त्र का शिक्षण, मातृकला एवं शिशुपालन सलाहकार, सिलाई कढ़ाई का केंद्र, परिवार नियोजन निर्देशिका, प्राथमिक चिकित्सा एवं आंगनबाड़ी शिक्षिका, ग्राम सेविका आदि व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बच्चों, ये हमारा था गृह विज्ञान के क्या महत्व हैं, गृह विज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है। बच्चों, इसके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।